हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 17 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में और उसके अलावा जो पॉपुलेशन डिस्पर्सन का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहता है। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन का साइज हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। साइज के लिए जैसे मैं आपको पहले बताया था कि पॉपुलेशन साइज हमारा क्या होता है कि एक हमारी जो पॉपुलेशन है इसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर हमारी कोई पॉपुलेशन है और उसके लिए अगर हमें उसका साइज हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, तो अब ये तो है नहीं कि इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एक एक इंडिविजुअल को यहाँ पे हम मार्क करते फिरेंगे और वहां पे हम एक एक मतलब यहाँ पे यूं नहीं है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को उसको काउंट करें। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है अगर वो यहाँ पे 10 lakhs है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे एक एक करके काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको एक इजी तरीके से या फिर हम कह सकते हैं कि फास्ट तरीके से अगर यहाँ पे हमें इस पूरी पॉपुलेशन साइज को यहाँ पे अगर हमें डिटरमाइन करना हो या फिर उसका एस्टिमेशन अगर यहाँ पे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, मार्क रिकैप्चर टेक्निक के। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक सैंपल साइज लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ इनिशियली यहाँ पे हमने जो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज था, हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितने इसके अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि इनिशियली यहाँ पे हमने 100, यहाँ पे जैसे कि बर्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 बर्ड्स को यहाँ पे हमने इनिशियली हमने यहाँ पे कैच कर लिया। ठीक है, इन 100 बर्ड्स को हमने यहाँ पे क्या किया, उनकी हमने मार्किंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, उनके साथ हमने यहाँ पे कोई टैग लगा दिया जिससे कि यहाँ पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब इन 100 वर्ड्स को यहाँ पे मार्किंग या फिर उनकी टैगिंग करने के बाद उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, और 3 से 4 दिन के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे 100 या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमने यहाँ पे 200 वर्ड्स को यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे कैच किया। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे 200 वर्ड्स को सेकंड कैच के अंदर यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे रिकैप्चर किया, तो उनमें से कितने हमारे यहाँ पे ऐसे बर्ड्स है जिनको यहाँ पे जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे टैगिंग हो रखी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे 200 बर्ड्स हमने यहाँ पे कैच किए, तो इनमें से सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे 50 ऐसे बर्ड्स है जिनकी यहाँ पे हमारी क्या है, टैगिंग हमारी ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, और 150 हमारे कैसे है जो कि हमारे यहाँ पे नॉन टैगिंग वाले होंगे। ठीक है, तो अगर इस डाटा से हमें यहाँ पे पॉपुलेशन का हमारा यहाँ पे अगर साइज अगर यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या मेथड रहेगा, या फिर हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे यहाँ पे n हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ पे इनिशियली जो फर्स्ट कैच के अंदर यहाँ पे हमने जितने भी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हमने टैग किया था, जैसे कि यहाँ पे हमारे कितने हमने टैग की थी, 100 हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसके इक्वल रहता है, जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पे हमने सेकंड कैच के अंदर यहाँ पे हमने कलेक्ट किए थे। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे कितने कलेक्ट किए हैं, 200। ठीक है, और ऊपर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जितने भी यहाँ पे हमने जब सेकंड कैच किए, तो उसमें से कितने हमारे यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल निकले जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टैगिंग जिनकी हो रखी थी, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है उसको हम एक एक इंडिविजुअल को यहाँ पे अलग से उनको कैप्चर करके या फिर उनको काउंट ना करके हम एक शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे आज का फर्स्ट टॉपिक होगा। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, पॉपुलेशन डिस्पर्सन का। पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी एक क्लस्टर्ड या फिर क्लम्प तरीके से हमारी यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम एक सिटी की बात करते हैं या फिर एक विलेज की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, क्लस्टर्ड। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे यू भी हो सकता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि सेक्टर वगैरह नहीं होते, जिसके अंदर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे से यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन की वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म इनके बीच में यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, और थर्ड हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है उनको एक दूसरे से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है,
कोई भी हमारा कहीं पे भी हमें देखने को मिल रहा है पैचेस के अंदर, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे हो गया, एक हमारे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ये पास हो गया, ये हमारे यहाँ पे इससे बिल्कुल दूर हो गया। तो इस तरीके की जो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगी वो हमारे कौन सी हो जाएगी, रैंडम होगी। ठीक है, रैंडम डिस्पर्सन। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों टेक्निक की, या फिर जो हमारे यहाँ पे मार्क रिकैप्चर टेक्निक और जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्सन रहता है उसके हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, द मार्क रिकैप्चर टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट एवरी इंडिविजुअल। जो हमारा मार्क रिकैप्चर टेक्निक होता है वो हमारा किस लिए यूज होता है, टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, और किस कंडीशन में, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे हमारा हर एक इंडिविजुअल को काउंट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्चर रिकैप्चर, कैप्चर मार्क रिकैप्चर, मार्क रिकैप्चर, साइट रीसाइट, मार्क रिलीज रिकैप्चर, मल्टीपल सिस्टम एस्टिमेशन, बैंड रिकवरी, द पीटरसन मेथड, ये हमारे यहाँ पे हो गया, एंड द लिंकर मेथड। ठीक है, इसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट नेम हो सकते हैं। अब क्या है, इन दिस टेक्निक ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पुट ए हार्मलेस मार्क ऑन देम एंड रिलीज देम बैक इनटू द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारी एक पॉपुलेशन थी और उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने कलेक्ट किया। ठीक है, और उनको कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि उनकी हमने यहाँ पे टैगिंग कर दी। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट कैच हमने यहाँ पे किए उसके अंदर हमने यहाँ पे 120 इंडिविजुअल यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए, और हमने यहाँ पे जो मार्किंग की है, ठीक है, मार्किंग बोल सकते हैं फिर टैगिंग बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे टैगिंग कितनों की की, सिर्फ हमने यहाँ पे 100 की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारा यूज होगा ना, वो हमारा 100 यहाँ पे यूज होगा, हमारे यहाँ पे 120 यूज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है जो कि हमारे यहाँ पे हमने मार्किंग की है। ठीक है, यहाँ पे हमें सभी को काउंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने 120 को कैच तो किया था, लेकिन यहाँ पे हमने मार्किंग सिर्फ 100 की। तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा ना, वहां पे हम सिर्फ इस 100 को ही यूज करेंगे। या फिर यूं हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हमने 100 को ही यहाँ पे हमने कैच किया और वो 100 की यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी, तो हमारे यहाँ पे दोनों बिल्कुल इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम जितनी मार्किंग की है ना, सिर्फ उसी को यहाँ पे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने 100 को यहाँ पे कैच किया था फर्स्ट के अंदर, और उनमें से हमने यहाँ पे 100 को ही यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 100 की जब हमने यहाँ पे टैगिंग की तो उनको यहाँ पे हमने फिर से रिलीज कर दिया। ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट था वहां पे हमने उनको रिलीज कर दिया, वो फिर से फ्री हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, लेटर आफ्टर ए फ्यू डे अनदर स्मॉल ग्रुप इज काउंट एंड काउंट हाउ मेनी हैव ए मार्क। अब हमने कुछ दिन के बाद फिर से इनको यहाँ पे जब कैच किया, सेकंड कैच, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैच हो गया था, सेकंड कैच के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 200 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हमने कैच किया, और हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि इन 200 में से कितने हमारे ऐसे इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग है। जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे 10 ऐसे इंडिविजुअल आ रहे हैं जिनकी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग हो रखी है, यानी कि 190 हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, जिनकी हमने यहाँ पे मार्किंग नहीं की हुई थी। ठीक है, नॉन मार्किंग वाले। ठीक है, बस इतना हमारा करने के बाद यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। इन ए स्मॉल पॉपुलेशन यू हैव मोर लाइकली टू रिकैप्चर मार्क्ड इंडिविजुअल, वेयर इन ए लार्ज पॉपुलेशन यू आर लेस लाइकली। देखो, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बिल्कुल ही कम होता तो उसमें तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे 200 को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग वाले होते। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमारे जो मार्किंग वाले हो गए ना, वे हमारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें कम ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे 10 इंडिविजुअल ही वहाँ पे हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनकी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग हो रखी है। अब हमारे पास इतना डाटा अगर आ जाता है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज क्या है, एन हो गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हमने फर्स्ट कैच के अंदर जितने भी यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को मार्क किया था, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने फर्स्ट कैच के अंदर कितनों को मार्क किया। अगर हम सभी को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सभी को काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ को कैच करके सिर्फ उनमें से कुछ की यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 100 को, हम पिछले बताया था कि हमने यहाँ पे 120 को कैच किया लेकिन 100 की यहाँ पे हमने मार्किंग की सिर्फ, तो हम यहाँ पे इस 100 को ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि 100 को अगर यहाँ पे कैच किया फर्स्ट के अंदर और 100 की ही हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले एक बार फॉर्मूले को, अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे मार्क इन फर्स्ट कैच। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर इन सेकंड कैच। सेकंड कैच के अंदर हमारे यहाँ पे कितने इंडिविजुअल थे, और ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा मार्क इन
सेकंड कैच। ठीक है, सेकंड कैच जब हमने यहाँ पे लिया तो उस टाइम पे हमारे कितने ऐसे इंडिविजुअल थे जिनकी यहाँ पे मार्किंग हो रखी थी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम इस एन को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके चल रहे हैं, बाकी सब कुछ हमारे यहाँ पे है, तो एन के लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन के लिए हमारे यहाँ पे अगर हम इस एन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एन लेके चले जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मार्क इन सेकंड कैच। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर इन सेकंड कैच थे, इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर इन सेकंड कैच। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट कैच, जो हमारे फर्स्ट कैच के अंदर हमारे यहाँ पे मार्क थे, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ द सेकंड कैच। सेकंड कैच के अंदर हमारे यहाँ पे कितने इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने कोट किया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क रिकैप्चर इन द सेकंड कैच। हमारे यहाँ पे जब सेकंड कैच हमने यहाँ पे किया तो उसमें से कितने हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले निकल के आ रहे थे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है उसको यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने जो केस स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने क्या किया था इनिशियली, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क इन द फर्स्ट कैच। फर्स्ट कैच में हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 को यहाँ पे हमने मार्क किया था, मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे सेकंड टाइम, जो हमारे यहाँ पे हमने टोटल इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, कितने यहाँ पे हमने कलेक्ट किए थे, टोटल नंबर ऑफ द सेकंड कैच, वे हमारे यहाँ पे कितने थे, 200। ठीक है, यहाँ पे मैं 190 से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें जितने भी यहाँ पे टोटल हमने कलेक्ट किया उनको हमें मतलब है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय मार्क्ड नंबर ऑफ मार्क्ड रिकैप्चर इन द सेकंड कैच। सेकंड कैच के अंदर हम यहाँ पे कितने इंडिविजुअल को आपने रिकैप्चर किया था, तो रिकैप्चर हमारे कितने थे यहाँ पे 10 थे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे 2000 बस, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2000 है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे अगर स्मॉल होती है, तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे रिकैप्चर वाले होंगे। जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे रिकैप्चर अगर हो जाते हैं 50, तो वहां पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा 50 है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे यहाँ पे जो मार्किंग वाले अगर हम यहाँ पे रिकैप्चर सेकंड टाइम पे ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली यूजिंग द इक्वेशन बिलो, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला आपको बताया ही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मार्क रिकैप्चर के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आता है कि कुछ हमारे अजम्पशंस होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन होते हैं, जो कि यहाँ पे हमें मार्क रिकैप्चर मेथड जब हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं। There are some assumption, conditions or precaution that needs to be fulfilled to get a more accurate estimation of the population size. अब ये क्या क्या हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। If number, if no marked individual are recaptured, then result will be undefined. In this case, it is required to mark more individual and try again. अब जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे थे कि हमारे यहाँ पे हमने क्या किया कि 100 इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने फर्स्ट कैच के अंदर यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर से हमने यहाँ पे उनको क्या किया, रिलीज किया, रिलीज करने के बाद हमने यहाँ पे उनको रिकैप्चर किया, रिकैप्चर में हमने यहाँ पे क्या किया, 200 को रिकैप्चर कर लिया। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि 200 में से हमारा एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं था, या फिर 0 हमारे यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम उसको डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे सेकंड कैच के अंदर अगर हमारा एक भी इंडिविजुअल यहाँ पे मार्किंग वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क रिकैप्चर, ये हमारे अगर यहाँ पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज होगा वो तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा इस तरीके का केस हमें यहाँ पे अगर मिल रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू मार्क मोर इंडिविजुअल एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले यहाँ पे मार्किंग की थी उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स को यहाँ पे मार्क करके चलेंगे, और फिर से यहाँ पे हम सेम मेथड को यहाँ पे या फिर सेम टेक्निक को यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द मार्किंग टेक्निक डज नॉट हार्म द इंडिविजुअल और अफेक्ट देयर सर्वाइवल बाय प्रेडेशन। अब जब हम यहाँ पे इनकी टैगिंग या फिर मार्किंग जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जिनको हम यहाँ पे मार्क करके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड थे और इनको यहाँ पे हमने क्या किया, टैग कर दिया। तो टैग हम यहाँ पे जब कर रहे हैं ना, या फिर इनकी यहाँ पे हम जब मार्किंग जब कर रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो हम यहाँ पे टैगिंग या फिर मार्किंग कर रहे हैं उसकी वजह से इस बर्ड के प्रेडेशन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसकी टैगिंग कर दी, जिससे कि जो प्रेडेटर है ना वो इसको अलग से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहा है।
ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, खा जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना कि जो हमारे यहाँ पे मार्किंग या फिर जो हमने यहाँ पे टैगिंग की है उससे इसकी प्रेडेशन के ऊपर या फिर इसके खुद के सर्वाइवल के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे इसकी जो टैगिंग किया है ना उसकी वजह से इसकी डेथ ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टैगिंग करनी है कि इसके ऊपर हमारा कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द मार्क और द टैग मस्ट नॉट वास्ट ऑफ और वियर अवे। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि ऐसी टैगिंग नहीं करनी जिससे इसके ऊपर सर्वाइवल के ऊपर इफेक्ट पड़े, लेकिन इतनी लूज भी यहाँ पे हमें मार्किंग या फिर उनकी टैगिंग यहाँ पे नहीं करनी कि जो हमारे यहाँ पे टैग है वो इससे यहाँ पे रिलीज हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके साथ हमने यहाँ पे ऐसी टैगिंग कर दी कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे इससे अलग ही हो गया, रिपीट हो गया, या फिर बर्ड ने इससे क्या किया कि खुद ने ही इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको रिमूव कर देगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जो हमारे रिजल्ट हो गए वो हमारे यहाँ पे एक्यूरेट नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन प्रोसेस देयर मस्ट बी नो इमाइग्रेशन इनटू और इमाइग्रेशन आउट ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कर रहे थे, फर्स्ट हमने यहाँ पे कैप्चर किया, सेकंड रिकैप्चर हमने यहाँ पे किया, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इस पॉपुलेशन के अंदर ना ही हमारे यहाँ पे कोई नया इंडिविजुअल यहाँ पे आने चाहिए और ना ही हमारे यहाँ पे उनमें से कोई भी इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे उस पॉपुलेशन से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी नो मोर्टेलिटी बिटवीन द मार्क एंड द रिकैप्चर टाइम। जब हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुछ हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल की यहाँ पे डेथ हो जाए। अगर एक दो की यहाँ पे डेथ हो रही है तो देखो कोई ज्यादा इफेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक्यूरेट बिल्कुल डाटा तो हमारे वहां पे नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल की अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो रिजल्ट होगा ना, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा, उसके एस्टिमेशन पे हमारे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो डाटा रहेगा वो हमारे यहाँ पे एक्यूरेट नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे आता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मार्किंग एक्सपीरियंस मस्ट नॉट मेक एन इंडिविजुअल मोर और लेस लाइकली टू बी रिकैप्चर। अब यहाँ पे मैं एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे टैगिंग की है तो उससे हमारे यहाँ पे इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पे इसको सेकंड रिकैप्चर कर रहे हैं तो ये हमारा इजिली ही रिकैप्चर हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 100 को अगर हमने यहाँ पे टैगिंग की थी तो जब हम यहाँ पे 200 को नेक्स्ट टाइम पे जब रिकैप्चर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जो यहाँ पे मार्किंग किया है ना उसकी वजह से हम यहाँ पे इन्हीं को ही रिकैप्चर कर रहे हैं। अगर इन्हीं को यहाँ पे हम रिकैप्चर करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे जो डाटा रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन या फिर हमारे यहाँ पे कुछ अजम्पशन रहते हैं जो हमारे यहाँ पे मार्क रिकैप्चर प्रिंसिपल रहेगा। अब उसके अलावा ये तो हमने यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, मार्क रिकैप्चर का, इसको जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग नाम बताए थे, तो यहाँ पे हमारा इसको हम क्या बोलते थे, लिंकन मेथड। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे मेथड रहता है चैपमैन एस्टिमेटर। जो हमारे मैक्सिमम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक के ऊपर ही। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्या पता नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा चैपमैन एस्टिमेटर के बारे में यहाँ पे पूछ ले, तो इसीलिए यहाँ पे इसको भी हम एक बार कवर यहाँ पे करके चल रही है। ये हमारा क्या होता है, द लिंकन पीटरसन एस्टिमेटर। इसी को यहाँ पे हम जो हमारे यहाँ पे चैपमैन है ना, ठीक है, तो जो हमारा लास्ट मेथड था जो हमारे यहाँ पे मार्क रिकैप्चर था, ठीक है, तो उसको हमने क्या बताया था, उसको हमने लिंकन मेथड यहाँ पे बताया था। लेकिन लिंकन मेथड के अलावा उसको हम लिंकन पीटरसन एस्टिमेटर भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस वाला है। द लिंकन पीटरसन एस्टिमेटर इज asymptotically unbiased as the sample size approaches but infinitely but it is biased at the small sample size। हमने जैसे बताया था कि जो हमारी मार्क रिकैप्चर प्रिंसिपल रहता है वो हमारा किसके लिए ज्यादा यूज होगा, जिसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन साइज है ना वो हमारा बहुत ज्यादा हो, जहां पे हम एक एक इंडिविजुअल को वहां पे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अगर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे रहता है तो वहां पे तो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा लिंकन पीटरसन या फिर मार्क रिकैप्चर टेक्निक है वो हमारे वहां पे अनबायस्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अगर यहाँ पे स्मॉल रहेगा तो वहां पे हमारी जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा बायस्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, चैपमैन एस्टिमेटर को यूज करेंगे। एल अल्टरनेटिव लेस बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन साइज इज गिवन बाय द चैपमैन एस्टिमेटर। और इसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारे यहाँ पे किसके इक्वल रहेगा, एन, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल एन है, स्मॉल एन प्लस वन ब्रैकेट के प्लस वन। अब यहाँ पे हमारा स्मॉल एन क्या हो जाता है, ये हमारा रहेगा नंबर ऑफ एनिमल्स मार्क्ड ऑन द फर्स्ट कैच, जो हमने फर्स्ट कैच के अंदर यहाँ पे हमने मार्क किए थे। ठीक है, के हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एनिमल कैप्चर ऑन द सेकंड कैच, जो भी यहाँ पे हमने सेकंड कैच के अंदर जो भी हमने यहाँ पे टोटल सेकंड जो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल को कलेक्ट किया है फिर उनको कैच किया है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी, फर्स्ट टाइम में मार्किंग, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम पे कैच, जितने भी यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को कैच किया। और स्मॉल के हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रिकैप्चर एनिमल दैट वर मार्क्ड इन द सेकंड कैच, जो भी यहाँ पे हमने सेकंड कैच के अंदर सेकंड
स्केच में हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले आ रहे हैं, ठीक है। और ये सब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा चैपमैन एस्टिमेटर के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप याद रख सकते हो, क्या पता इसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे आपके बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है चैपमैन एस्टिमेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्सन रहता है। पॉपुलेशन डिस्पर्सन जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, पॉपुलेशन डिस्पर्सन हमारा क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, पॉपुलेशन डिस्पर्सन होगा। Individual within a population can show different spatial dispersion pattern that can be clustered together or spread out to varying degree. That three basic dispersion pattern are clumped, uniform and random. ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन होता है उसके हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। क्लम्प डिस्पर्सन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं क्लम्प डिस्पर्सन के लिए। इसके अंदर क्या रहेगा, इट इज मोस्ट कॉमन डिस्पर्सन पैटर्न बिकॉज रिसोर्स टेंड्स टू बी क्लस्टर्ड इन नेचर। Social behavior between animals may also promote a clumped pattern. Many animals are clumped into the flocks or herds. देखो clumped में हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे क्या होंगे कि कुछ हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल एक दूसरे के पास होगी और दूसरी पॉपुलेशन वे भी हमारे एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेगी। जैसे कि हम सिटी की यहाँ पे बात कर रहे थे ना, या फिर विलेजेस की हम बात करते हैं, विलेजेस के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि एक विलेज यहाँ पे हो गया तो सारी पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे विलेज है तो यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से हमें ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे हमें पॉपुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे क्लम्प डिस्पर्शन, ठीक है। और ये हमारा हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन क्यों ज्यादा होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एनिमल्स के केस की बात करें तो एक हमारे यहाँ पे एरिया रहेगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हमारे जो एनिमल्स है ना वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एक वाटर पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस वाटर पॉन्ड के, जैसे कि ये वाटर पॉन्ड होगा तो इसके आसपास हमें यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। जो इसका इससे दूर हमारा ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पे हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमारी अरेंज हो गई या फिर हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्लम्प डिस्पर्शन, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने बताया, एक तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वे हमारे जहाँ पे भी अरेंज हो गए तो वहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्लस्टर के अंदर। उसके अलावा जो सोशल बिहेवियर भी होता है ना वो भी हमारे यहाँ पे क्या करेगा, हमारे यहाँ पे क्लम्प पैटर्न को प्रमोट करेगा। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन केस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर क्या रह कहता है कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो सोसाइटी रहेगी वो हमारी एक दूसरे के पास यहाँ पे रहेगी एक साथ, ठीक है। दूसरी जो सोसाइटी होती है वो हमारी एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रमोट हो रहा है ना वो हमारे क्यों हो रहा है, सोशल बिहेवियर की वजह से। यहाँ पे इनको क्या है कि अगर ये साथ में रहेंगे तो दूसरे से प्रिवेंटेड भी रहेंगे, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, ठीक है। और एक दूसरे के यहाँ पे भी हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पे रैंडमली अगर अरेंज होंगे तो वो एक दूसरे के यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल बिहेवियर होता है ना वो हमारे यहाँ पे किसको प्रमोट करता है, क्लम्प बिहेवियर को या फिर क्लम्प पैटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न होगा या फिर यूनिफॉर्म डिस्पर्सन होगा। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ए यूनिफॉर्म डिस्पर्सन पैटर्न इज रिपोर्टेड बिटवीन द इंडिविजुअल एज इन द केस ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। At first, the pattern of tree or the seedling may appear random as the seedling develop from the seeds dropped at the random, but competition between the roots may cause some tree to be outcompeted by other, causing a thinning out and resulting in the uniform distribution. In this way, dispersion pattern start out random but ends up uniform. Uniform dispersion may also result from the social interaction such as between some nesting bird which are likely to maintain its distance from each other. Territoriality between animals also causes the uniform dispersion pattern. देखो जो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्पर्सन होता है इसके अंदर हमारा क्या बताया था हमने कि यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर डिस्टेंस हमारे यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे क्या थे, सारे के सारे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हर एक के बीच में हमारे यहाँ पे एक डिस्टेंस हमारे यहाँ पे मेंटेन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ट्रीज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे ट्रीज थे। अब इनिशियली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा ट्री हो गया था, ये हमारे यहाँ पे ट्री, ये हमारे यहाँ पे, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्री अरेंज थे। अब इनके यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे इनके सीड्स नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद अब जैसे कि जो इनके यहाँ पे सीड्स थे अगर हम यहाँ पे उन्हीं को काउंट करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये हमारे बिल्कुल नीचे यहाँ पे चले गए, ठीक है, डिस्पर्स हो गए थे रैंडम, ये हमारे यहाँ पे रैंडम डिस्पर्स हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारे जो ट्रीज है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे ग्रो हो रहे थे
तो जो इनकी रूट रहेगी ना, उनको यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रॉपर यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो ट्री होगा, जब हमारा ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा जो सीड था ना, वहां से हम बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा सीड था वो यहाँ पे जब ग्रो हो रहा था, तो इसको जो रूट होगी ना, उसको यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होगा, एक डिस्टेंस यहाँ पे चाहिए होगा, जिससे कि यहाँ पे क्या कर पाए, अपने जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है उनको यहाँ पे गेन कर पाए। लेकिन जो इसके साइड वाला होगा ना, वो यहाँ पे इसके लिए क्या करेगा, कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो इन दोनों में से यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे, अगर जैसे कि हम सॉइल की अगर हम बात करें, तो सॉइल के अंदर जो हमारे यहाँ पे रूट्स होती है ना, अगर ये हमारे कोई केमिकल यहाँ पे रिलीज कर रहा है, अगर ये हमारे यहाँ पे फाइटोटॉक्सिसिटी जैसे होता है, जिसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना, वो यहाँ पे हमारा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, या तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा कंपटीशन चल रहा है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे अगर रूट्स है ना, वो हमारे यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं। केमिकल रिलीज करने की वजह से क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा जो इंडिविजुअल है, ये हमारा कोई केमिकल यहाँ पे रिलीज कर रहा है, ये अपने आसपास एक प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा। अगर इससे क्लोज हमारे यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल आता है इसके पास, तो उसकी रूट पे हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक यूनिफॉर्म यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट या फिर रेगुलर डिस्पर्सन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। जो हमारा क्लम्प्ड होता है ना, इसको हम यहाँ पे क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड डिस्पर्सन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे क्लम्प्ड और यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, जो हमारे यहाँ पे रैंडम डिस्पर्सन होगा। रैंडम डिस्पर्सन क्या आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, उनको एक दूसरे से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, कोई भी कहीं पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है रैंडमली, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ये, अगर हम यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कम हो गया। तो इस तरीके की जो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट होती है, वो हमारी कौन सी होगी, रैंडम डिस्पर्सन, ठीक है, या फिर रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम में हमारा क्या होगा, इट इज द रेयरेस्ट डिस्पर्शन पैटर्न बिकॉज रिसोर्सेज इन नेचर आर रेयरली रैंडमली स्पेस्ड। इन दिस टाइप द वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द नेबर। जो हमारे यहाँ पे एक इंडिविजुअल होगा, उसको अपने पड़ोसी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो उसके बिल्कुल पास भी हो सकता है, वो इससे बिल्कुल दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, रैंडम डिस्पर्सन, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हमारे डिस्पर्सन है ना, इनके ऊपर हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें किसके ऊपर पूछे जाएंगे कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन हमें देंगे, और पॉपुलेशन के अंदर वहां पे हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, वहां पे हमें वेरिएंस दे देंगे उस पॉपुलेशन के, और वहां पे हमें मेन प्रोवाइड करवा देंगे। तो उससे हमें यहाँ पे बताना रहता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से डिस्पर्स है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहता है डी के लिए, डिस्पर्सन के लिए, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे वेरिएंस बाय मीन। जो हमारे यहाँ पे डी है ना, वो हमारे किसके इक्वल है, वेरिएंस बाय मीन। और अगर हमारे यहाँ पे जो डी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले क्लम्प के लिए, तो क्लम्प के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा डी होगा ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 होगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होती है, यूनिफॉर्म के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा डी होता है डिस्पर्सन, वो हमारे यहाँ पे 1 से कम होगा। और रैंडम के अंदर जो हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू होती है, वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, 0 के 1 के इक्वल रहेगी, अप्रोक्स इक्वल। बिल्कुल यूं नहीं है कि बिल्कुल इसके इक्वल ही रहना है, इसके अप्रोक्स यहाँ पे हमारा इक्वल चल सकता है, या तो बिल्कुल इक्वल हो, या फिर इसके अगर अप्रोक्स, या फिर उसके अब अगर बिल्कुल पास भी होगी, तो भी हमारे यहाँ पे चल जाएगा। वो हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, रैंडम डिस्पर्सन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम जैसे कि आज की लेक्चर के अंदर पीवाईक्यूज क्वेश्चन को हम करके चलते हैं, जैसे कि हमारे जो ये टॉपिक है, जो हमारे यहाँ पे मार्क रिकैप्चर और जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन वाला टॉपिक है, वो हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इन ए सेंसस फॉर ए लेक फिश 10 इंडिविजुअल्स वर मार्क्ड एंड रिलीज इन द सेकंड सैंपलिंग आफ्टर a few days 15 individuals were caught and of which 5 individuals were found marked. The estimated population of the fish in the lake will be। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, और उसके लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो भी यहाँ पे हमने फर्स्ट कैच के अंदर यहाँ पे हमने जो मार्क किए थे, फर्स्ट कैच मार्क, ठीक है, उसके हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो हमने यहाँ पे सेकंड कैच हमने यहाँ पे किया है टोटल, सेकंड कैच टोटल डिवाइडेड बाय जो सेकंड कैच के अंदर हमारे यहाँ पे मार्क है, सेकंड कैच मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट कैच में हमने यहाँ पे कितने को यहाँ पे मार्क किया था, 10 को, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आफ्टर फ्यू डेज 15 इंडिविजुअल वर कॉट, 15 को यहाँ पे हमने सेकंड कैच के अंदर टोटल हमने यहाँ पे
पकड़ लिया था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि सेकंड कैच के अंदर हमारे यहाँ पे कितने मार्क थे, 15 में से हमारे यहाँ पे कितने मार्क निकल के आ रहे हैं, 5। तो बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज क्या आ जाएगा 30, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एक ग्रास हॉपर पॉपुलेशन इज बीइंग असेस्ड बाय कैप्चर मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड। On the first day, 100 grasshopper were captured from a given area in a 1 hour time. Marked and released. यहाँ पे हमारा क्या किया कि हमने यहाँ पे 100 ग्रासहॉपर को कलेक्ट किया, ठीक है, और उनको हमने हमने रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली में लास्ट में जाके हमें डिटरमाइन करना रहता है, तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज का हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि हमने यहाँ पे कितने इंडिविजुअल को फर्स्ट कोट के अंदर यहाँ पे हमने मार्क किया था, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया, मल्टीप्लाई ऑन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग रिकैप्चर 10 मार्क्ड एंड 100 unmarked grasshopper could be found in the same time period from the same area। अब नेक्स्ट जब हम यहाँ पे सेकंड कैच कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखने को मिला कि वहां पे हमारे 10 तो हमारे मार्क वाले हमें देखने को मिले सेकंड कैच के अंदर, और 90 हमें यहाँ पे क्या देखने को मिले, अनमार्क देखने को मिले। तो लेकिन हमें यहाँ पे किससे मतलब होता है, टोटल से। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए 100, तो टोटल हमारे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय सेकंड के अंदर हमारे कितने मार्क वाले थे, तो वे हमारे कितने थे यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना क्या, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इन द गिवन एरिया। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 10 से कैंसिल, यहाँ पे हमारा 1000, तो बस सॉरी 1000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, in order to estimate population size of a fish species in lake, a researcher captured 100 fish from the lake and marked them with a colored tags। A week later, the researcher returned to the lake and catches 150 fish of the and find that 25 of them are tagged ones। यहाँ पे हमें फिर से पॉपुलेशन साइज को अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि फर्स्ट कैच के अंदर हम यहाँ पे कितने को हमने इनिशियली मार्क किया था, कितने हमारे यहाँ पे थे फर्स्ट कैच के अंदर 100 हो गए थे। सेकंड कैच में मैंने यहाँ पे कितनों को कलेक्ट किया था, सेकंड कैच हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 150, ठीक है, और 150 में से हमारे कितने यहाँ पे मार्क वाले थे 25, तो बस यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारा 600, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना क्या है, अज्यूमिंग नो इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन ऑकर्ड, ये तो हमारे यहाँ पे एग्जम्पशन होता भी था, ठीक है, मार्क रिकैप्चर थ्योरी के अंदर द टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ द फिश स्पीशीज इन द लेक विल बी, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट इन ए फील्ड 80 रैट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड मार्क्ड एंड रिलीज्ड आफ्टर 1 मंथ 100 रैट्स वर कैप्चर्ड इन द सेम फील्ड ऑफ व्हिच 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड वन। यहाँ पे हमें फिर से क्या करना, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज ऑफ द रैट इन द फील्ड विल बी। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज हमें यहाँ पे फिर से डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहता था, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट कैच के अंदर यहाँ पे हमने जितने भी कैप्चर किए थे 80 यहाँ पे हमने कैप्चर किए फर्स्ट कैप्चर के अंदर, उनमें से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड में हमने यहाँ पे कितनों को कैप्चर किया, वो हमारे यहाँ पे 100, और उनमें से कितने हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले थे, वे हमारे 20, तो बस यहाँ पे हमारा ये 4, ये हमारे यहाँ पे 400, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू असेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासहॉपर इन ए गिवन एरिया। यहाँ पे मैं अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे मैं दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे एक एरिया है, उसके अंदर यहाँ पे हमें जो हमारी जो ग्रासहॉपर की जो पॉपुलेशन है उसका साइज यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पे करना क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप फॉर द एस्टिमेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज यूजिंग मार्क रिकैप्चर मेथड इज। और जो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेप्स जो हमें दिए हुए हैं ना, उसमें से यहाँ पे कौन से हमें स्टेप्स को यहाँ पे डिटरमाइन करना है, फिर सिलेक्ट हमें करना है, जो कि हम मार्क रिकैप्चर थ्योरी के अंदर या फिर मार्क रिकैप्चर प्रिंसिपल के अंदर हम यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है। वहां पे हम क्या करते थे, हमने यहाँ पे कुछ को कैप्चर किया फर्स्ट कैच, फिर हमने क्या किया, उनको रिलीज किया था, रिलीज करने के बाद हम उनको क्या करते थे, रिकैप्चर करते थे, और उनको हम काउंट करते थे, ठीक है, कि उनमें से कितने हमारे यहाँ पे रिकैप्चर हुए, या फिर हमने कितने ऐसे थे जो कि हमारे पे मार्किंग वाले हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे हम क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे, और वहाँ पे हम पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन कर लेते थे, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे इसके लिए पूरा का पूरा मेथड रहता था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए एन इंडिविजुअल आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पॉपुलेशन को यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, उनके यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द कैप्चर जो हमने कैप्चर किया है, द कैप्चर्ड इंडिविजुअल आर काउंटेड मार्क्ड एंड रिलीज एट द साइट ऑफ द कलेक्शन, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा। नेक्स्ट डे इंडिविजुअल आर रिकैप्चर्ड फ्रॉम द सेम साइट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, नंबर ऑफ द मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि उनको पहले यहाँ पे रिलीज कर दिया था,
रिलीज करने के बाद हमने क्या फिर से कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद हम उनमें से क्या काउंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने मार्क वाले हैं और कितने हमारे यहाँ पे अनमार्क वाले हैं। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब उनको अपने क्या करना था लास्ट में, यहाँ पे अपने फॉर्मूले को यूज करना था बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इन्होंने सी क्या दिया हुआ है, दिस कैप्चर रिलीज एंड रिकैप्चर इज कंटिन्यू टिल वन गेट्स 100% मार्क इंडिविजुअल। देखो सी के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमने जैसे कि कुछ इंडिविजुअल, जैसे कि हमने यहाँ पे 100 को यहाँ पे कैच किया था, फर्स्ट के अंदर मार्क किया था, रिलीज कर दिया था। रिलीज करने के बाद हमने यहाँ पे 200 को कैप्चर किया। 200 को जहाँ पे हमने कैप्चर किया तो उनमें से हमारे यहाँ पे क्या सपोज करके चलते थे कि 10 हमारे यहाँ पे मार्क वाले हैं और 190 हमारे यहाँ पे अनमार्क्ड है। तो सी में इन्होंने क्या बोला है कि हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि इनको हमने फिर से रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे थर्ड टाइम। कैप्चर करते टाइम फिर से हमारे यहाँ पे क्या, जो हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले हैं हमारे हमारे वहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे वहाँ पे 20 हमारे मार्किंग वाले हो जाए, 180 हमारे यहाँ पे क्या हो, हमारे यहाँ पे अनमार्किंग वाले हो। तो ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे 100% हमारे यहाँ पे जो टैगिंग वाले हैं वही हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल ना आ जाए। तो देखो ऐसा हमारे यहाँ पे कोई बाउंडेशन हमारी नहीं होती। हम यहाँ पे सिर्फ एक बार रिलीज करेंगे, उनको रिकैप्चर करेंगे और वहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कितने हमारे यहाँ पे टैगिंग वाले हैं और कितने हमारे यहाँ पे टैगिंग वाले नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो सी इन्होंने दिया हुआ है ये तो हमारे यहाँ पे कोई स्टेप ऐसा नहीं होता था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी होगा वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एन इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने काउंट करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे एन, हमारे यहाँ पे स्मॉल एन क्या होता था, स्मॉल एन हमारा यहाँ पे होता था, ये हमारे यहाँ पे द एन इंडिविजुअल आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी साइट। जो हमारे यहाँ पे इनिशियली जो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को यहाँ पे कैप्चर किया था। ठीक है, हम जैसे फॉर्मूला जो बनाते थे ना, जो हमारा नॉर्मल जो हम यहाँ पे यूज करते थे फॉर्मूला, उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा, फर्स्ट कैच में हमने यहाँ पे जो इंडिविजुअल को यहाँ पे हमने मार्क किया है। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होता था, जो भी हमारे यहाँ पे सेकंड कैच होगा और उसमें जो हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले होंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया। जैसे कि हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे यहाँ पे ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे की तरफ, यानी कि फर्स्ट कैच में हमारे यहाँ पे जो मार्किंग वाले होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो स्मॉल है ना, वो हमारा क्या होता था, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट के अंदर जो मार्किंग की थी वो हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये भी हमारे यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सेकंड कैच हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो भी यहाँ पे हमने अनमार्किंग वाले थे और जो हमारे यहाँ पे मार्किंग वाले थे उन दोनों के यहाँ पे हम ऐड करके चल रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय जो भी हमारे यहाँ पे सेकंड कैच के अंदर मार्किंग वाले थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एनएम हो जाएगा ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ द मार्क, ये हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे यही तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता था, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको रिवर्स यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो डी होगा वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ए बी डी हमारे यहाँ पे भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ई, द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन एन इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। और यहाँ पे मैं क्या बता दिया, यहाँ पे मैं दिया हुआ है जो हमारा पॉपुलेशन साइज है उसके लिए यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे करेक्ट है या फिर नहीं है, वो यहाँ पे चेक करना है। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल एन है, हमारे यहाँ पे स्मॉल एन, यहाँ पे हमारा एन एम, तो यहाँ तक जो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, सिर्फ अनमार्क यहाँ पे में दिया हुआ है। जबकि हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमें टोटल जो हमारे यहाँ पे सेकंड कैच है, सेकंड कैच के अंदर हमारे जो टोटल इंडिविजुअल यहाँ पे हमने जो कलेक्ट किया ना, उनको यहाँ पे हम लिखते हैं, ना कि सिर्फ अनमार्किंग वाले को। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आ रहे हैं अभी हमारे कौन कौन से है, ए बी और डी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा डिस्पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, जो पॉपुलेशन डिस्पर्सन हमारा जो हमने अभी स्टडी किया था, और उसके अंदर हमने यहाँ पे आपको बताया था एक कि जो हमारा डिस्पर्सन होता है उसके अंदर हम जो डी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस बाय मीन। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होता था कि अगर हमारी जो डी की वैल्यू है, अगर वो हमारे यहाँ पे 1 से कम रह जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही कम रहेगी, तो वहां पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी कुछ तरीके से हमारे वहां पे अरेंज होती थी क्लस्टर टाइप में। अगर हमारे यहाँ पे जो डी है, अगर उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 से कम रहती है, ये तो हमारी अगर डी से ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ पे क्लस्टर, और अगर ये हमारी डी से कम रह जाती है तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमें यूनिफॉर्म डिस्पर्सन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे इसके इक्वल रहेगा तो वहां पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी रेंडमली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, द फॉलोइंग टेबल शो द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ स्पीसीज ए बी एंड सी। यहाँ पे मैं अलग अलग स्पीसीज दी हुआ है और उनके लिए यहाँ पे मैं वेरिएंस और मीन यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके बेस में मैं क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे मैं अलग अलग डिस्पर्सन हम यहाँ पे बताए हुए हैं ऑप्शन में, तो वहां पे मैं करेक्ट जो हमारे यहाँ पे मैच रहेगा वो मैं यहाँ पे बताना है।
तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए स्पीसीज के लिए, तो ए के लिए हमारे यहाँ पे जो डी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस बाय मीन। वेरिएंस हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे है 5.05 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे है 5.3, और ये हमारे यहाँ पे लगभग क्या होता है, लगभग ये हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल ही रहेगा। तो अगर ये 1 के इक्वल यहाँ पे हमारा रहता है, अप्रोक्स इक्वल रहेगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम यहाँ पे हमारी डिस्पर्सन होगा। तो यानी कि जो हमारी ए होगा वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडम डिस्पर्स्ड होगी। सेकंड हमारे यहाँ पे बी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, डी। डी हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस बाय मीन। वेरिएंस हमारे यहाँ पे कितना है, 0.35। मीन हमारे यहाँ पे कितना है, 7.05। और अगर ये हम यहाँ पे वैल्यू की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 1 है उसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाती है यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सी। सी के लिए हमारे यहाँ पे फिर से वही डी को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस। वेरिएंस हमारे यहाँ पे है 50 और ये हमारे यहाँ पे है 5। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से यहाँ पे अरेंज होगी, क्लम्प्ड टाइप में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या दिया, स्पीसीज ए एंड बी सो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। जो हमारे ए और बी है ना, वो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं शो कर रहे। जो हमारे यहाँ पे बी वाली है वो तो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, रैंडम होगी। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है स्पीसीज ए शो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी ए है वो हमारे यहाँ पे रैंडम है। उसके बाद है स्पीसीज बी शो द यूनिफॉर्म। बी हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गई, ये भी करेक्ट है। और सी हमारे यहाँ पे क्लम्प्ड है, ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे हमें वही चीजें दी हुई है। हमारे यहाँ पे जो डिस्पर्सन और जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस और मीन हमारे यहाँ पे रहता था, जिससे हम यहाँ पे डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 species of plant were sampled in 32 quadrantine forest. The mean and the variance of the occurrence of species 1 were 16.2 and 48, and the species 2 were 3.6 and 3.2 respectively. Which of the following statement about the distribution of the two species in this quadrant is supported by these findings? अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारे यहाँ पे होगी स्पीसीज 1, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होती है स्पीसीज 2। स्पीसीज 1 के लिए हमारे यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता था, वेरिएंस बाय मीन। वेरिएंस हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन एंड द वेरिएंस। मीन हमारे यहाँ पे कितना है, 16.2। ये हमारे यहाँ पे 16.2, और जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 48। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा होता है तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी कौन सी होगी, क्लम्प्ड टाइप में। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, क्लम्प्ड। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे डी कैलकुलेट करेंगे। डी हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होता है, जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस बाय मीन। वेरिएंस हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3.2। मीन हमारे यहाँ पे कितना है, 3.6। तो ये हमारे क्या रहेगा, अप्रोक्स हमारा 1 के इक्वल ही रहेगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल आता है तो वहां पे हमारी पॉपुलेशन कौन सी होती थी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोथ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, नहीं ये इनकरेक्ट होगा। स्पीसीज 1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, नहीं ऐसा नहीं है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्लम्प्ड है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्पीसीज 1 इज क्लस्टर्ड, बिल्कुल ठीक है। एंड स्पीसीज 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोथ स्पीसीज आर क्लस्टर्ड, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, आपको पॉपुलेशन डिस्पर्सन और जो मार्क रिकैप्चर टेक्निक है, अगर उसके बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको स्टडी करना हो, तो आप इन बुक्स के थ्रू या फिर आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, DBT बेट JRF और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।